नमामि शमीशान निर्वाण रूप। इन डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए लड़कों को मोस्टली ब्यूटीफुल यानी सुंदर वाइफ ही मिलती है। एस्ट्रोलॉजी, अगर इससे नकली चीज मैंने कोई देखी है तो वो है पालिका में आदिवासी के जूते। मैं एक बार को सेंटा क्लॉज को रियल मान लूं, मैं एक बार को जॉन सीना को देखने लग जाऊं, मैं एक बार को ये भी मान लूं कि अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुआ है, लेकिन मैं भाई साहब ये तो गलती से नहीं मान रहा कि ये जो ऊपर के चांद तारे लगे हुए हैं ना, वो मेरा दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा इसके बारे में सोच रहे हैं। भाई साहब 7.5 बिलियन स्पीशीज इन दिस यूनिवर्स, आप जो ये छोटे से हो, आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके बारे में भद्र भाषा। तो देखो, वीडियो हमेशा शुरू करते हैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ था कि जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनको जानना था कि उनका भविष्य कैसा है, तो वो गई थी एस्ट्रोलॉजर के पास और टैरो कार्ड वाले के पास। टू बी रियली ऑनेस्ट, पता नहीं मैंने ही ये तो टर्म उनको क्यों बताया, और उन्होंने बोला आप चलो साथ में। गए हम पहले साथ में, तो टैरो कार्ड वाले के पास गए, फिर पूछ लिया लव लाइफ। उसने पूछा कि ये जो अभी लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या ये लंबा चलेगा, क्या अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। तो टैरो कार्ड ने बीइंग अ जेन्युइन गाय, उसने सबसे पहले पूछा कि दीदी नाम बताओ लड़के का, ठीक है। तो उसके बाद हम जन्म कुंडली पहले निकालेंगे, आपका जो है वो गोत्र वोत्र बाद में निकालेंगे, पहले आप लौंडे का नाम बता दो। टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे भी जानना था, क्यों क्या पता दिमाग में कोई और नाम ले रही हो, और ठीक है। तो लेकिन कायदे से दीदी ने टू बी वेरी सरप्राइजिंगली मेरा ही नाम दिया, ठीक है। जो सुन के भाई मैं तो अपना मैच उधर ही जीत चुका था, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि टैरो कार्ड वाला इसके आगे क्या बोलता है। लेकिन फिर टैरो कार्ड वाले ने बोला कि हाँ 100% अगर आप इस लड़के के साथ रहोगी तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ग्रोथ 100% मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी जो ये लकीरें होती हैं एस्ट्रोलॉजर के पास गए, और उसने उसका हाथ देखा, और उसका हाथ देख के बोला कि बेटा प्रेम से तो आप दूर रहना, प्रेम से जितना हो पाए उतना दूर रहना, प्रेम आपके इर्द गिर्द जो रेडियस है आपके डायमीटर में नहीं आना चाहिए, और ग्रोथ सबको थोड़ी चाहिए होती है यार। टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करती है टैरो कार्ड से। तो कुछ लोगों को टाइम पास भी करना हो नहीं भाई, कुछ खराब नहीं बोल रहा मैं उसके बारे में। तो मुझे इसलिए वो चीज़ नकली लगती है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्टेटमेंट्स बहुत जेनरिक होती है कि यो आप दिन में कुछ खाएंगे, आपके भाग्य राशि में लिखा है कि आप कुछ आज मीठा खाएंगे, ठीक है। अब भाई अगर तुमने करेला भी खाया, तुमको लगता है यार मिठास तो पीछे वाले दांत में हल्का हल्का सा फील हुआ था, ठीक है। इस स्टेट तक वो तो तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर तुम कुछ चीज़ पढ़ लेते हो ना, फिर तुम फोर्सफुली उसको रिलेट करने लग जाते हो, दैट इज ऑल्सो बैड। अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा हमेशा एस्ट्रोलॉजी का खराब आता है और टैरो कार्ड वाले का सही आता है। मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुमको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या है और ये दोनों अलग अलग रिजल्ट क्यों देते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी में मैंने दिखाया था, तो उसने बोला था कि भाई साहब आपके हाथ देख के तो बोल रहे हैं कि जिस जन्म भूमि में आप जन्म लिए हो, जिस जन्म भूमि में आप जन्म लिए हो उसमें तो आपका कुछ हो नहीं सकता। आपकी लकीरें देख के लग रहा है कि आपके पास बंदी भी नहीं है, मतलब आपके जीवन में प्रेम नहीं है, माँ बाप आपसे प्यार करते नहीं है, दोस्त से कुछ फायदा होगा नहीं, दोस्त बनाना तो 1 या 2 बनाना, वो भी आपको कुछ फायदा देंगे नहीं, दोस्त भी आपको धोखा देंगे। तो दोस्त हट गए, प्यार हट गए, माँ बाप हट गए, जिस जन्म भूमि में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो भाई साहब मैं क्यों जहर ना खा लूँ। जब मेरी सारी चीज़ें खत्म भी हो गई है, तो मैं ये मैं क्या वो क्या बोलते हैं उसको, एनपीसी हूँ मैं, ठीक है। मैं GTA वाई सिटी की चल रहा है ये कि मैं अभी चल रहा हूँ रास्ते में और मेरे को गाड़ी में उड़ा के चला जाएगा, पुणे में रहता हूँ मैं, ठीक है। अब ये सुनने के बाद कोई नॉर्मल आदमी क्या करेगा, ठीक है, डिप्रेशन में जाएगा या फिर काम करने लग जाएगा। मैं गया दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर मतलब वो जो पत्ते निकालता वही, टैरो कार्ड वाले के पास। तो टैरो कार्ड वाले ने फिर मेरे को बोला कि देखो आपका तो सही है, सही करियर वरियर सही जा रहा है, आपको आप जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आप मेहनत करके बना लोगे, सुन के बहुत अच्छा लगा, वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने बोला कि आप ना तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आपके जीवन में कोई लड़की नहीं आएगी। अब ये चीज़ ना मेरे दिमाग में स्टक कर गई है
कि जब तक कोई बंदी आएगी नहीं मैं इंप्रूव करूंगा नहीं। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन बंदी आ गई उस दिन मैं 7 के 7 दिन नहाने लग जाऊंगा, रोज फेस वॉश करूंगा, बाल बाल कंघी करूंगा, थोड़ा अमीज से तमीज से रहने लगूंगा, वरना तो भाई मैं ऐसे ही हूँ, विच इज अ बैड थिंग। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँ, अपने आप को पूरा इंप्रूव करने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर ये जो चांद तारे देख लिए हैं इसने अगर बोल दिया है कि नहीं होगा, फिर तो मैं हल्का सा मानूंगा ना कि नहीं होगा, एंड विच इज बैड। ठीक है, मैं हमेशा वीडियोस पता है ऐसे बनाता हूँ कि मेरे साथ ये कटा है, तो तुम अपना ऐसे मत कटवाओ। जो कटवाने के बाद की जो स्टेज है ना, मैं उस स्टेज पे हूँ, तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये कटवा के फिर क्या होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि जो लोग अपने पर्सनैलिटी के बेसिस पे बनाते हैं। यार मैं थोड़ा सा स्कॉर्पियो हूँ ना, मैं इसलिए एक रिलेशनशिप में लंबे टाइम तक रह नहीं सकता हूँ। ओह, तो आप ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके कमिटमेंट इश्यूज हैं, आप बोल रहे हैं कि आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आपके इर्द गिर्द और जो भी इंसान पैदा हुआ था वो सारे ही ऐसे हैं। पता नहीं, फिर तो यार अगर ये बात सच होती फिर तुमको नहीं लगता कि एक राशि तो एकदम ऐसे परफेक्ट होती, तो सारे माँ बाप वही डेट प्लान करके कि निकालते कि इस मंथ से 9 महीने पहले कर लेते हैं, सारे के सारे बच्चे विराट कोहली बनेंगे। ऐसा एल्गोरिदम नहीं है ना भाई। अगर तुम देखोगे तो हर राशि में तुमको टॉप का कोई बंदा मिल जाएगा और हर राशि में कोई खराब का बंदा मिल जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना ये सारी चीज़ें मैटर भी करती है। स्पेशली अगर तुम अपने हॉरोस्कोप के साथ, हॉरोस्कोप बोल रहा हूँ, पता नहीं भाई मेरा जैसे होता है तो वो तो हॉरर ही होता है, बट हाँ तुम्हारा जैसे हॉरोस्कोप है, ठीक है, उससे तुम अपनी पर्सनैलिटी क्यों जोड़ रहे हो यार। मान लो अगर मैं टॉरस हूँ अगर, एंड मेरे कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट हैं, लेकिन मैंने वो चेंज करके कुछ और कर लिया, तो लोग बोलते हैं ओ तुम तो टॉरस बिल्कुल दिखते ही नहीं हो। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने चेंज किया है, वो मैंने स्टिक नहीं होने दिया। वो तुम भी कर सकते हो। ऐसे गेट अवे क्यों यूज़ कर रहे हो यार कि ओ यार मैं टकला हूँ ना, आई एम अ कैंसर। नहीं सॉरी, जिससे मैं मिला था उसको कैंसर था इसलिए वो टकला था। तो लोग अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे अगर बनाएंगे तो वो बहुत खराब हो गया है। पर्सनैलिटी के हिसाब से तो यार हॉरोस्कोप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता तो सिर्फ मीन राशि के बंगाली होते और तुला राशि के बनिया और टकले होते। तुम उस चीज़ को ऐसे मत लो कि मैं इस राशि का हूँ तो ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो माफ़ हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि यार ये राशि के लोग तो ऐसे ही करते हैं। विच इज़ काइंड ऑफ अ गेट अवे कि भाई यार मैंने दारू पी के किसी को गाड़ी चला दी, अब भाई दारू पी के आदमी गाड़ी चलाएगा तो ठुकेगा ही ना। यार बुरा मत मान भाई, मैं तो गुस्से में तेरी माँ को गाली दे दी, ठीक है। तो वो वाली टाइप की सिचुएशन हो जाती है दोस्तों। द प्रॉब्लम इज कि जितने अगर तुमको ये चीज़ करवानी भी है तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल से कराओ जिसको ये चीज़ आती हो। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को नहीं आती। अगर तुम किसी मॉल में जा रहे हो जहाँ पे, अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुम मिडिल क्लास के हो या फिर एकदम रिच वाले हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारे पास पैसा है तुमको घंटा नहीं फर्क तुम्हारा चांद तारे क्या कर रहे हैं। मिडिल क्लास और जो लोअर स्टेज वाले होते हैं ना जो लोग, उनको बहुत सारी, क्योंकि वो काइंड ऑफ अपने सिचुएशन से परेशान होते हैं और वो जो ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं इस चीज़ में, वो लोग बहुत इस सारी चीज़ों में फंस जाते हैं कि उनको एक सर्टेनिटी चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। विच इज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो उनकी सिचुएशन है इट इज़ ट्रू, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो ये सड़क छाप ज्योतिषी होते हैं वो गलत चीज़ें बता देते हैं ना भाई, कि वो 2 साल बाद तेरी शादी पक्का हो जाएगी, 1 साल पहले उसकी मौत हो गई, शादी से पहले मौत हो गई, कौन सी शादी। क्योंकि वही तो बात है कि सबको करना आता नहीं है इतने अच्छे से। वो बहुत ही एक जेनरिक सा स्टेटमेंट दे देंगे, तुम उससे रिलेट कर जाओगे। देखो मैं मेन रीज़न इसका बताता हूँ। द प्रॉब्लम इज़ कि पुराने ज़माने में ना एस्ट्रोलॉजी को एज अ वो देखते थे कि हाँ चलो अगर इस राशि का तुम्हारा बच्चा है तो इसकी ये ट्रेड्स हैं, तो तुम अगर इसको और ज़्यादा पावर करोगे तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मे बी मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी है मेरी भाई साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जो मेरी कॉन्स्पिरेसी, कौन सी की प्रेसी, हाँ मेरी थ्योरी है, ठीक है, कि पहले ऐसा होता होगा कि उनका अगर कोई राजा ऐसा पैदा होता होगा तो उसको ये बताते होंगे कि हाँ ये आपका मेघ राशि का लौंडा पैदा हुआ है, इसके ये ट्रेड्स हैं, अगर इन ट्रेड्स पे आप और ऐसे शापन करोगे तो ये ऐसे अच्छा राजा बन सकता है उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। वो उसको ऐसा गेटवे यूज़ नहीं करते थे कि ओहो 60 राशि का है क्या, फिर तो घास ही खाएगा। दूसरी चीज़ ये करते थे कि अगर एस्ट्रोलॉजर इसलिए थे कि अगर कुछ होने वाला है तो वो बता देते थे कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजी आई बिलीव दैट इट्स काइंड ऑफ AI बिफोर द AI, क्योंकि AI में भी तुम AI मशीन लर्निंग ये जितनी भी चीज़ें होगी तुम उसको एक डेटा दे रहे हो, डेटा के बेस पर ट्रेन कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि आगे भी अगर कुछ ऐसा सिमिलर डेटा आएगा तो ये रिजल्ट तो देना। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में पहले 100 साल पहले एक राक्षस जन्म हुआ था, उस टाइम चांद जो था वो नॉर्थ और ईस्ट के इस वाले डिग्री में था। अगर 2011 में ये नक्षत्र क्षेत्र में अगर ये नॉर्थ और ईस्ट में ये बंदा पैदा हुआ है तो इसका ये होगा।
एक तो मैं तो इतना नार्सिसिज्म में रहता हूँ भाई, मेरे को लगता है अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता भी हूँ और अगर अपना पढ़ लेता हूँ तो कुछ अगर अच्छा लिखा रहता है तो मैं रखता हूँ कि हाँ मैं रिलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये होने वाला है। कुछ खराब लिखा होता तो मैं रखता हूँ ओह ये तो मेरे लिए लिखा ही नहीं है दोस्तों। जो दूसरे टॉरस होंगे उनके लिए होंगे, जो दूसरे टॉरस ऐसे छोटे हैं ना, मैं तो सुपीरियर टॉरस, जो दो छोटे टॉरस हैं उनके लिए लिखा गया है। मेरे लिए तो न्यूज़पेपर वाले या फिर यूनिवर्स भी यार मेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। कमिंग बैक टू द थ्योरी कि वो लोग ऐसा कुछ अगर खराब होने वाला था तो उसको बता देते थे और उसके लिए फिर पूजा वूजा करते थे, ठीक है। तो अगर वो होना होता तो हो जाता था, वरना अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ थी तो टल जाती थी, ठीक है। वो भविष्य तो उस टाइम भी प्रिडिक्ट नहीं करते थे दोस्तों, भविष्य कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तुम चाहे मैनिफेस्टेशन कर लो, तुम चाहे टैरो कार्ड वाले से कर लो, तुम चाहे एस्ट्रोलॉजी से कर लो, तुम चाहे अपने चांद तारे नंबर नूल जो भी ये सारी चीज़ होती है, आपका भविष्य कोई नहीं बता सकता। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। अगर एक बात बताओ भाई, अगर यूएस वालों के पास अगर पहले से ही उनको पता होता कि हेलो हेलो these two people are coming into your building to blast the plane, ठीक है, तो वो पहले से प्रोटेक्शन नहीं बना देते भाई। तो मेरे को वही लगता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे एक्शंस है। यही आ जाती है, लोगों को लगता है कि भाई मेरा भविष्य बता दो, मेरा भविष्य बता दो कि क्या मेरे में गवर्नमेंट जॉब वाली ताकत है, क्या मैं एक सरकारी नौकरी निकाल सकता हूँ। पाजी आप एक बार पढ़ाई तो करिए, आपने किताब नहीं उठाई है, 4 दिन से आपको पता नहीं है कि आपके बेडरूम में कलम रखी कहाँ है, ठीक है। और आप अगर कहेंगे कि मुझे सरकारी जॉब निकालनी है तो फिर भाई चांद भी नीचे आ जाएगा और आपके ऊपर यहाँ बैठ जाएगा तो भी नहीं निकलेगा आपका। भविष्य क्यों कंट्रोल करना है यार तुमको? लाइफ कोई कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम तो नहीं है कि जिसमें अपन ने यूट्यूब से लास्ट मिशन देख लिया और अपने को पता है कि अब यहाँ पे इस वाले में ऐसे गोली मारनी है तो अपन जीत जाएंगे, ठीक है। अनसर्टिनिटी जो है उसी का तो मजा है। अनसर्टिनिटी में जो मजा है कि आज उठे पता नहीं भाई कहाँ से कौन सा थप्पड़ आएगा, ले भाई पूरे दिन वो डर में जी रहे, ठीक है। यही तो मजा है, यही तो थ्रिल है, ठीक है। कि हम किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आखिरी टाइम पे फेल हो गए, अब क्या करें पता नहीं, बाप बेल्ट मार रहे कि एग्जाम में क्यों फेल हो गए, कुछ पता ही नहीं है कि आगे। यही तो मजा है दोस्तों। कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि आई बिलीव दैट तुम जो एक्शंस करते हो, तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारी रियलिटी वो तुम्हारे हाथ में है। तुम आगे जाके उसको चेंज भी कर सकते हो और वो तुम्हारे हाथ में होता है कि तुमको उसको कैसे लेके जानी है। अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मैं एक करोड़पति बनूंगा तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। एंड मुझे पता है कि चलो मान भी लो कि अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मेरे को 1 करोड़ मिलेंगे और मेरे को घर बैठे बैठे मिल भी गए, एट द सेम टाइम मेरे को पता है कि उसके बाद जो फिर मैं फंसने वाला हूँ ना उस चीज़ की वजह से, तो वो भी बहुत भयंकर है, ठीक है। ये जो क्विक डोपामिन या फिर ये जो क्विक सक्सेस होती है, ओवरनाइट सक्सेस होती है, उसका यही तो होता है, आदमी ऐसे जाता है फिर ऐसे गिरता है। अब जैसे मेरे को पर्सनली खुंदस इस चीज़ से है कि भाई अगर कोई मेरे को बोल देता कि यार तेरे में तो बचपना है, या फिर अगर मेरे को किसी ने बोल दे कि नहीं भाई अगर लड़की आएगी तभी तो ठीक होगा, क्यों भाई मैं बिना लड़की आए ठीक नहीं हो सकता क्या, ठीक है। तो और ये वाली जो चीज़ है कि जिस जन्मभूमि में तू काम कर रहा है उसमें तेरे को सक्सेस मिलेगी नहीं, भाई क्यों नहीं मिलेगी मेरे को सक्सेस? मैंने अभी तक जितना अपने से काम चालू किया थोड़ी बहुत जो भाई मेरे को तो अपने में इंप्रूवमेंट दिखती है, ठीक है, कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करी है। उस चीज़ जितना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना कम क्यों एज्यूम करूँगा टारगेट, ठीक है। मैं तो हमेशा करूँगा ना कि अगर मैंने 10 रुपये वाली मेहनत करी है तो मुझे 1000 वाला रिजल्ट मिले, ठीक है। तो मुझे 1000 वाला तो नहीं बट मुझे 500 वाला रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो क्या है, मिला तो है ना, खराब थोड़ी है एकदम, ठीक है। तो मज़े मारो यार, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ो कि वो आपका ये खराब था तो ये होगा, ये खराब था तो ये होगा। एंड किसी बहुत अच्छे वाले से कराओ जिसको ये चीज़ आती हो, जिसके पास एक प्रूफ ऑफ एक्शन हो, जिसको पता हो कि ये चीज़ करोगे तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि संभावना है इस चीज़ की कि थोड़ा 19-20 वाला फ़र्क भी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़ की यार ये सब मन में मत हो कि स्टोन से ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, ठीक है। ये बहुत एक्सटर्नल फैक्टर है। एट द सेम टाइम मेरे को पता है कि अगर तुम किसी डेस्टिनी में जाना चाहते हो, अगर तुम किसी रियलिटी में पूरा घुसना चाहते हो, तुम अगर उसकी तरफ पूरा काम कर रहे हो तो वो तुम्हारे साथ हो ही जाएगा, ठीक है। अगर तो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस चीज़ होने के बाद तुम क्या करते हो उस चीज़ पर तो तुम्हारा कंट्रोल है ना, तो वो कंट्रोल अपने हाथ में लो, पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। एंड फिर उसके बेसिस पे काम करो। दैट साउंड्स लाइक अ मच बेटर प्लान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी को 200 रुपये दे रहा हूँ यही सुनने के लिए कि मुझे ऑलरेडी पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बट मैं किसी को 200 रुपये दे रहा हूँ वो सेम बात मुझे दोबारा बताने के लिए और उसके बाद एंग्जाइटी में जाने के लिए, ठीक। इससे बढ़िया 200 रुपये का माल फूको, इंसेप्शन देखो, मज़े मेरा। बोल भी दिया कि ओ तू जितनी मेहनत कर रहा है उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा तेरे को, तो किसको मिलता है यार, ठीक है भाई। आज की डेट पे जिस दुनिया में शाहरुख खान इतनी सक्सेस पा के भी अपने बाथरूम में रो रहा है,
तो मैं तो नस काट ही सकता हूँ ना, ठीक है। नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू डाई, नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू ये, दैट्स नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। प्लीज़ हमेशा तुम्हारे पास सुसाइड से अच्छे ऑप्शन होते हैं, प्लीज़ इम्प्लीमेंट दैट। दोस्तों से बात करो, दोस्त नहीं है भगवान से बात करो, बेस्ट। मैं तो उतना ऊपर आ चुका हूँ कि इतना सब कुछ देख रखा है, और इतना मतलब मैं एक स्टेज पे मैं रॉक बॉटम के भी नीचे था, ठीक है, कि मेरे को पता नहीं था कि भाई इससे भी नीचे जा सकते हैं, और फिर मैं जा रहा था। मतलब मैं हर दिन एक नया अपना रॉक बॉटम डिस्कवर कर रहा था, एंड उस स्टेज से मैं अपने आप को खींच के इतना ऊपर लाया हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कल को कोई आके ये बोलेगा कि तू जितनी मेहनत करता है उतना तेरे को रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर तू इस जन्मभूमि में आया तो इस जन्मभूमि में तेरा कुछ नहीं होगा, तो भाई मैं तो रैप्टे बजा दूंगा उसके। मेरे को बहुत एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, एंड बहुत अच्छा एक कॉन्टेंट क्रिएटर या तो बनना, मतलब कॉन्टेंट स्पेस में मेरे को कुछ करना है। लाइक ये फिल्म मेकिंग और ये सारी जो स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो इस फील्ड में मेरे को कुछ करना है। तो किसी के बोल देने से रुक थोड़ी जाऊंगा मैं, इतना छोटा सपना थोड़ी है मेरा। फॉर दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। होपफुली ये वाला रिकॉर्ड हुआ होगा, वरना मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा मैं सेम चीज़ के बारे में रैंट कर दूँ, मेरा मुंह दर्द हो रहा है यार, आधी चीज़ों में ऑफ स्क्रिप्ट बोल गया हूँ, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।